देखिए पिछला क्लास जो बात किए थे हम लोग बेसिक सारा रियल नंबर का, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब का, ठीक है। आज के क्लास में देखेंगे सेकेंड पार्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये कुछ नंबर दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो सवाल है 1/2, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा नंबर लाइन, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 1/2 रिप्रेजेंट करना है, तो पहले आप तो देख लीजिए कि ये नंबर किसके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो 1/2 है, ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा नंबर है, इसमें कोई स्ट्रेस लगाने वाला बात नहीं है। ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो जब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 1/2 है, तो 2 नीचे वाला देखिए 2 है, मतलब इस जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, इसको 2 पार्ट में कर दीजिए, कर दिए 2 पार्ट में, ठीक है। और इसका कौन सा पार्ट लेना है? एक पार्ट। 1/2 ऐसे भी समझ रहे हैं, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बट फिर भी प्रोसेस से चलेंगे तो ये एक पार्ट ले रहे हैं, मतलब 2 पार्ट में एक पार्ट ले रहे हैं, और यही हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है कितना? 1/2। क्लियर है? ये हो गया पहला सवाल क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड है हमारा 1/3। तो 1/3 के लिए ध्यान देंगे, ये हो गया इधर, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ठीक है। 1/3 कहाँ लाई करेगा? ऑब्वियसली 1/3 है। अब यहाँ जिनको थोड़ा भी दिक्कत होगा, ठीक है, ऐसे तो बहुत लोग को पता चल गया होगा, मतलब ये जानते होंगे कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, फिर भी 1/3 ऊपर छोटा नंबर और नीचे कैसा बड़ा नंबर, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा। तो जब 1 से छोटा होगा तो आपको पता है कि 1 से छोटा है और 0 से बड़ा, 1 से छोटा कंफर्म हो गया तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 1/3 करना है, तो यहाँ पर हमको जब पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में है, तो कितना पार्ट करना होगा? 3 पार्ट करना होगा। 3 पार्ट कर दिए, ठीक है। अब 3 पार्ट में यहाँ कौन सा पार्ट लेना है? इसमें लेना है कौन सा? फर्स्ट पार्ट। तो जब फर्स्ट पार्ट लेना है तो यहाँ से यहाँ इधर जाइए, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट 1/3, ठीक है। 3 पार्ट था जिसमें पहला पार्ट लिए, तो ये 1/3 वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देखिए, ध्यान देंगे। तीसरा सवाल है 2/3। 2/3 अगेन देखिए कहां पर लाई करेगा, ठीक है। 2/3 है तो 2 नीचे ऊपर में जो है वो बड़ा नंबर नहीं है, छोटा नंबर है। ऊपर में छोटा नंबर, नीचे में बड़ा नंबर, और जब ऊपर में छोटा नंबर और नीचे में बड़ा नंबर रहता है, ऐसे में क्या करते हैं, वो हमेशा क्या होता है? 1 से छोटा होता है। 1 से बड़ा कब होता है? जब ऊपर बड़ा होगा, नीचे छोटा होगा। तो यहाँ ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा, तो 1 से छोटा। और जब 1 से छोटा है, फिर से देख लीजिए, 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज कितना पार्ट करने बोल रहा है? आप देख रहे हैं 3 पार्ट, 3 पार्ट कर दिए। अब इसमें कितना पार्ट लेना है? लेना कितना पार्ट है? 2 पार्ट लेना है। 2 पार्ट इधर से काउंट कर लिए, 1 और 1 2, तो ये दूसरा पार्ट उठा लिए, तो ये कितना है? 2/3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हो गया अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए माइनस में है, तो माइनस में आप गड़बड़ ना करें, इसके लिए क्या करना है वो थोड़ा सुनिए अच्छा से।
देखिए हमेशा जब भी वैल्यू लेंगे ना, ठीक है, तो वो आप ओरिजिन से आगे बढ़ना है, मतलब अगर नेगेटिव है नेगेटिव की तरफ जाना है और पॉजिटिव है पॉजिटिव की तरफ जाना है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ जाना है पॉजिटिव की तरफ जाना है, जैसा नंबर हो, ठीक है। अब यहां पर देखिए -3/4, तो माइनस बाई माइनस की तरफ जाना है, कंफर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए 3/4 है, वैल्यू 3/4 है, मतलब अब फिर चेक करिए क्या है, एक से बड़ा या छोटा, माइनस तो माइनस तरफ जाना ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहे हैं कि एक से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। ऑब्वियसली 3 छोटा है और नीचे बड़ा है, और जब छोटा ऊपर और नीचे बड़ा रहता है तो क्या करते हैं, ठीक है, एक से छोटा वैल्यू होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, मतलब इसमें होगा, इस माइनस से तो आप जान रहे कि इधर होगा, ठीक है। अब यहाँ कितना पार्ट करना है, 4 पार्ट, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 पार्ट हो गया। अब टोटल 4 पार्ट में आपको 3 पार्ट लेना है, और ये 3 पार्ट लेना है वो कैसे लेना है सुनिए। अगर इधर रहता तो इस डायरेक्शन में जाते हैं, 3 पार्ट के लिए अगर सपोज कीजिए यही सवाल है, 0 और 1 के बीच में अगर रहता मेरा 3/4, ठीक है, इसको 4 पार्ट कर देते हैं, ठीक है, ये समझिएगा अच्छा से, ठीक है, और ये हमारा इधर -1 है, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पर ये 4 पार्ट हो गया और 3 पार्ट लेना है, 3 पार्ट लेना है, तो इधर से काउंटिंग करते हैं, देख रहे हैं डायरेक्शन देखिएगा, 1 2 3, ठीक है, तो ये मेरा हो जाता 3/4 ये वाला, बट हमको किधर करना है, माइनस की तरफ जाना है, तो ऐसे नहीं बढ़ना है, ये डायरेक्शन देखिएगा, ओरिजिन से चलना है, ओरिजिन की तरफ नहीं चलना है, ध्यान देंगे। तो ये 3/4 है, 3/4 मतलब 1 2 3, तो यहां पर ये हो गया, ठीक है, ये -3/4 ये वाला, तो दोनों के बीच में फर्क आप समझ में आ रहा होगा क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है। ओरिजिन से चलना है, ओरिजिन के तरफ नहीं चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही बात है, 1 2 3, तो ये हमने कवर कर लिया 3 पार्ट, तो ये आंसर आ गया मेरा -3/4 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे। मेरे हिसाब से एक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, पॉजिटिव वाला ही, पॉजिटिव वाला तो आपको बता दिए, ये भी देखिए काम करते कैसे करते हैं इसमें। देखिए इसमें आप समझिए 4/5 आप खुद से कर सकते हैं कि 4/5 क्या होगा, तो 4/5/4 ऊपर छोटा वैल्यू नीचे बड़ा वैल्यू, तो अगेन एक से छोटा, अगेन एक से छोटा, ठीक, अगेन एक से छोटा, तो क्या करना है, अगेन एक से छोटा मतलब 0 से बड़ा, तो कितना पार्ट करना है, 5 पार्ट, 5 पार्ट, और कितना पार्ट लेना है, तो 4 पार्ट लेना है। किधर से चलेंगे, ओरिजिन से चलेंगे, ओरिजिन की तरफ नहीं जाना है, किधर जाना है, ओरिजिन से जाना है, ठीक है। ओरिजिन से किधर, ऑब्वियसली इन्फिनिटी की तरफ, अगर प्लस है तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ, अगर माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो था हमारा क्या, 4/5, तो 4/5 तो यहाँ पर देखिए ना 1 2 3 4 पार्ट ले लिए, टोटल 5 पार्ट में 4 पार्ट ले लिए, तो ये आंसर आ गया हमारा 4/5। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6th नंबर, ठीक है, ये है कितना, ये 2 3/8, तो इस टाइप का नंबर आपको समझ में आ रहा हो कि भाई ये 2 है, तो 2 से बाद ही है, और जब 2 से बाद है तो 3 से पहले है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया हो कि ये कहाँ रहेगा, 2 और 3 के बीच में, ये कहाँ रहेगा, 2 और 3 के बीच में। अब थोड़ा देखिएगा, 2 और 3 के बीच में है, तो ये 1 2 3 4 इस तरह का हो गया, ये -1 -2, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ 2 और 3 के बीच में है, तो यहाँ साफ साफ आपको कोई टेंशन लेना नहीं, जब कंफर्म पता चल गया किस कहाँ पर है, कहाँ बनेगा 2 और 3 के बीच में, और कैसे करना ऑब्वियसली बता चुके हैं, ठीक है। पहले
तो यहाँ 2 और 3 के बीच में कितना पार्ट करना है? देखिए यहाँ नीचे में कितना है 8, तो 8 पार्ट कर लीजिए। टोटल 8 पार्ट हो गया। अब 8 पार्ट में कितना पार्ट सेलेक्ट करना है? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना पार्ट लेना है? 3 पार्ट। तो ये 1 2 3, तो तीसरा नंबर में जाएंगे, वहाँ मार्क कर लेंगे, ठीक है, और उसको दिखा देंगे कि ये आ चुका है मेरा, ये 3/8 वाला वैल्यू, ठीक है, इसको दिखा दिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए 6 नंबर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है 7 में है, यहाँ आप देखिए ना, ये क्या करना है, ये कहाँ पर है? तो आपको दिख रहा होगा, ये 1 के आगे आगे है। 1 के कहाँ है? आगे आगे। तो 1 के आगे क्या है भाई? 2 है। तो ये किसके बीच में हुआ? 1 और 2 के बीच में। ये तो खुद बोल रहा है कि देखो हम कहाँ हैं, 1 के आगे आगे, ठीक है, और आगे आगे तो उसके अगला नंबर 2 है, तो 2 के 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 और 2 के बीच में कितना पार्ट करना है? 7 पार्ट। 7 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पार्ट में कितना पार्ट लेना है? 2 पार्ट लेना है, तो 2 पार्ट लेना है, तो यहाँ पर ऐसे इसको मार्क कर लीजिए, 1 और 1 और सेकेंड है 2, 1 2, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करना था हमको, ये हो गया। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर में बहुत बढ़िया माइनस वाला सवाल है, ठीक है। तो माइनस वाला से डरना है नहीं, ठीक है, कंफ्यूजन भी नहीं। माइनस के आगे कौन? -3 के आगे कौन? तो भाई -3 के आगे कौन रहेगा? -4 रहेगा, ठीक है। अब इसमें सपोज कीजिए कि हम लोग बना रहे हैं और ये 1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, -2, फिर देखिए ये जगह तो लंबा, तो ऐसा सोचना ही नहीं, ठीक है। तो इससे बढ़िया क्या है कि आपको पता है कि माइनस की तरफ चलना है, तो पॉजिटिव की तरफ थोड़ा छोटा लेंथ ले लें, ठीक है। विजिबल लेंथ जो है वो थोड़ा छोटा ले लें। तो यहाँ पर देखिए इधर 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। इधर कितना? -1 -2 -3, तो -4, ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 के आगे, जैसे 1 के आगे था ना, 1 के आगे इधर 2 है, ठीक है। तो 3 के आगे इधर, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं इधर नहीं जाना, ओरिजिन से चलना है, ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, ओरिजिन से किधर चलना है? फिर से बोल रहे हैं ये पॉइंट, कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये बात ध्यान में रखिएगा, हम लोग किधर से किधर चलना है? ओरिजिन से इन्फिनिटी की तरफ। आइधर अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो माइनस के आगे आगे, ओरिजिन से इन्फिनिटी की तरफ, माइनस से आगे आगे कितना पार्ट करना है? कंफर्म हो गया ना कि माइनस और -3 और -4 के बीच में, तो कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। फिर जैसे काम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। कितना है? 8 पार्ट करना है, ठीक है। टोटल 8 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पार्ट में कितना? मात्र 1 पार्ट लेना है, तो ये वैल्यू हो गया हम लोग का। तो ये जो रिप्रेजेंट करना था वो हमारे सामने कैसे करना है वो बता चुके हैं, बहुत बढ़िया से, ठीक है। बार बार हो रहा है ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 9 नंबर। 9 नंबर आप खुद से सोचिए ना, थोड़ा बताइए क्या होगा, ठीक है। और वीडियो जो भी आप लोग देख रहे हैं ना, तो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए मत देखिए, उसको अच्छा से बैठ कर आराम से नोट बनाइए उसका, ठीक है। क्योंकि डेली हमको ये पूरा सीरीज ही, पूरा रियल नंबर, पूरा सब बहुत सारा जितना क्वेश्चन पॉसिबल है सब कराएंगे, ठीक है। और ख़ास ध्यान रहेगा आपका एग्जामिनेशन में क्या आता है, इस पर तो एकदम ध्यान ही रहेगा, ठीक है। तो अभी बेसिक चलते फिर इसका क्वेश्चन बैंक करेंगे,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको अब आइडिया हो गया होगा और सबको समझ में आ गया होगा, सब लोग बता सकते हैं। तो बताइए क्या होगा, 1 और 2 के बीच में, कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी, इधर -1 -2 माइनस इन्फिनिटी। कितना पार्ट करना है, 3 पार्ट, 3 पार्ट करना है 1 और 2 के बीच में। तो 1 2, तो पार्ट तो 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है। तो 3 पार्ट में कितना पार्ट लेना है, 2 पार्ट लेना है, यहाँ दिख रहा होगा। तो ये दूसरा पार्ट हमने ले लिया और ये आंसर आ गया 1 2/3, ठीक है। क्लियर है, 2/3, ठीक है। ये वैल्यू आगे जो करना था। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग काम करेंगे क्या, 10 नंबर। 10 नंबर नेगेटिव वाला है, तो आप लोग खुद से थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और पहले बनाइए, उसके बाद वीडियो देखिएगा। इसको बनाइए और मेरे से मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। आपका साथ में प्रैक्टिस भी होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अब कर लिए होंगे, ठीक है। आप मिला लीजिए, किसके किसके बीच में है ये, -2 और -1 नहीं, -2 और -2 के आगे कौन, -3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं 0 1 2। आप ये थोड़ा सा देख रहे होंगे, जहाँ हमको लग रहा है कि चलो नेगेटिव पार्ट पे हमका काम है, तो नेगेटिव पार्ट को थोड़ा विजिबल लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दिए, ठीक है। -1 -2 -3 -4, तो ये -2 के आगे आगे है, तो -2 और -3 के बीच में। और कितना पार्ट करना है, तो 4 पार्ट करना है। तो 1 2 3 4 पार्ट हो गया। अब बात रहा यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, यहाँ दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि इधर से चलें कि इधर से चलें। तो आपको हम बोले इसके लिए किधर से चलना है, ऑरिजिन से चलना है, इन्फिनिटी की तरफ जाना है। अगर पॉजिटिव की नंबर है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है, और नेगेटिव जो नंबर है तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है। तो यहाँ पर देखिए 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 1 2 3, समझ रहे हैं, ओरिजिन से इन्फिनिटी की तरफ काउंट कर रहे हैं हम लोग, गिन रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। तो कौन सा, 1 2 3 पार्ट लेना है। तो ये हमारा हुआ 3 पार्ट हो गया ना, 1 2 3, समझ रहे हैं, वही चीज़ बोलता है इसमें, -2 3/4, ठीक है। क्लियर है इसमें, ठीक है। तो फिर अभी एक और बात बता देते हैं कि देखिए, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए किन्हीं को ये डॉट हो रहा है कि मान लीजिए पढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको डॉट होगा, क्वेश्चन बनाने, RS अग्रवाल बना रहे हैं या RD शर्मा जो भी बना रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन डॉट होगा, तो उसमें मतलब कहाँ से हम क्या प्रॉब्लम कैसे उसको फेस करेंगे, ठीक है, मतलब कहाँ पर हम पूछने किससे जाएंगे। तो हम एक नंबर यहाँ दे देते हैं, ठीक है, उसमें सब लोग जिनको ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है, तो वो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर एक सिस्टम बना दे रहे हैं कि जिनको प्रॉब्लम होगा वो क्वेश्चन ग्रुप में डालेंगे, और जिनको अगर आंसर सॉल्यूशन मालूम होगा, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में। अगर वो कर पाएँ, ठीक है, कोई कर पाए तो ठीक है, करेंगे तो अच्छा बात है, उनका प्रैक्टिस ही हो जाएगा। और बाई चांस अगर नहीं हो पाया, ठीक है, उनसे ट्राई तो करेंगे ही, ठीक है, और पूरा कहीं तुरंत गूगल मार के देखने की कोशिश मत कीजिए, खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा तो हम यहाँ पर उसका सॉल्यूशन ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। और फोकस रहे इस पर कि प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तुरंत ये क्विक वाला बात नहीं कि ये क्वेश्चन का सवाल है, ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आया टफ, थोड़ा सॉल्यूशन इसका ऐसे हो गया, ऐसे हुआ लेकिन मेरे से क्यों नहीं बना, ये जवाब ढूंढना होगा। कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो रहा है मैथ्स में, तो इसको पर फोकस कीजिएगा कि हमको प्रॉब्लम मैथ में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है पढ़ने के बावजूद, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बावजूद, क्यों प्रॉब्लम होगा, इस पे फोकस कीजिएगा कि क्यों नहीं बन रहा है। डायरेक्ट उसका बोले ना जादू वाला आंसर उठा के ऑनलाइन नहीं निकाल लेंगे, ठीक है।
ठीक है। इस पे आप अपना नाम, ठीक है, नाम अपना लिख कर डाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हम उस ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे और फिर जो भी डिस्कशन होगा उसमें, और उसमें कुछ बात बताना होगा, कुछ हमको मैसेज छोड़ना होगा, या लगे कि कुछ हमको ऐसा कुछ क्लास में अगर कुछ मिस किए या कुछ बात बोलना है, ठीक है, जो हम बोल नहीं पाए, तो वहाँ मैसेज के थ्रू हम लोग उसको आपको मैसेज दे देंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे देंगे मैसेज के थ्रू, ठीक है।